felt it's paid for, all is said and done. A very good evening to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now today I am going to teach you how to use still and no longer. Today I am going to teach you, आज मैं सिखाऊंगा how to use still and no longer. बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, इन दोनों को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये मैं आज सिखाऊंगा. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास. तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्टिल का मतलब क्या होता है आपका, डूअर अभी भी ये काम डूअर अभी भी ये काम करता है, ये काम करता है. ओके, एक बात याद रखना, स्टिल वर्ड केवल क्या होता है, केवल पॉजिटिव वर्ड में यूज करता है. पॉजिटिव वर्ड में यूज किया जाता है. ये बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानना है. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आपको ये बात जानना पड़ेगा, वरना आप भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड में. एग्जाम्पल में देके बताता हूँ. एग्जाम्पल, आई स्टिल, जैसे मैं बोला, मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ. हिंदी लिख देता हूँ, मैं अभी भी हिंदी इतना नहीं आता है मेरे को लिखना. अभी भी इंग्लिश, मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ. ओके, मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ. इसका कैसे लिखोगे आप, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे करके, आई स्टिल, एक तरह का ये हैबिचुअली होता है. आई स्टिल टीच इंग्लिश, ठीक है, आई स्टिल टीच इंग्लिश. तो ये हो गया आपका. जैसे मैंने लिखा, अगर एक बात में बोला जाए तो ये जो स्टिल है, ये वर्तमान के बारे में होता है. ये प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट को मतलब कि करता है, प्रेजेंट को, कि ऐसा काम अभी हो रहा है, ठीक है, कि ऐसा काम अभी भी एक कर रहा है. अभी भी पास में जो कर रहा था, अभी भी वही काम कर रहा है, अभी भी, ठीक है. लेकिन जैसे मैंने बोला, और नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है आपका, नो लॉन्गर का मतलब होता है आपका, नो लॉन्गर का मतलब होता है आपका कि डूअर, जिसका मतलब होता है हिंदी, जिसका मतलब
क्या होता है, डूअर डूअर पहले ऐसा ऐसा काम करता था पर अब नहीं करता। पहले ऐसा काम करता था पर अब नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल देख के बताऊंगा। जैसे मैंने बोला आपको, मैं क्वेश्चन से बोला, इस पे क्वेश्चन बोला, डू यू स्टिल स्मोक? क्या आप अभी भी स्मोक करते हैं? क्वेश्चन पूछा किसने? फर्स्ट इंसान ने पूछा। वो आंसर क्या लोन, अगर वो ऐसा काम करता है, मान लीजिए वो क्या करता है, अभी स्मोक करता है, तो अभी वो आंसर में क्या देगा? वो आंसर में वो देगा यस स्टिल आई स्टिल क्या होगा? आई स्टिल स्मोक। हाँ, मैं अभी भी क्या करता हूँ? अभी भी मैं स्मोक करता हूँ। अगर वो ना, एक पॉजिटिव आंसर देने के लिए बस आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो स्टिल से बताओगे, क्योंकि अभी भी वो क्या काम चल रहा है। जैसे मैंने बोला, वो नेगेटिव में अगर बताना है, नेगेटिव में अगर बोलना है आपको कि नेगेटिव में आपको क्या बोलना है कि आई नो लॉन्गर स्मोक। मैं अभी, सीधा बात है, मैं अभी स्मोक नहीं करता। इसका मतलब पहले करता था, मैं अभी स्मोक नहीं करता। ठीक है, ये हुआ मीनिंग नो लॉन्गर का। और क्या है? नो लॉन्गर का और क्या बोलता है, स्टिल का। सीधा बात, नो लॉन्गर का मीनिंग देखो आप, ये छोड़ो, पहले समझते हैं नो लॉन्गर क्या होता है। क्या है, आपको बस एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऐसा काम डूअर पहले करता था पर अब भी करता है, तब आपको स्टिल लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप कर देता हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला है आपका स्टिल का। अब नो लॉन्गर का क्या है, ये मैं लिख रहा हूँ नो लॉन्गर, है ना। यहाँ पर क्या लिखूँगा? आई, यहाँ पर क्या लिखूँगा? यहाँ पर लिखूँगा आई स्टिल टीच इंग्लिश। मैं यहाँ पर लिखूँगा नो लॉन्गर कि डूअर पहले ऐसा काम करता था बट अभी नहीं करता। नो लॉन्गर, डूअर पहले ऐसा काम करता था बट अभी नहीं करता। ठीक है, ये क्या है आपका, ये पहले आप समझ लीजिए। स्टिल जो है पॉजिटिव आंसर के लिए पॉजिटिव, और नो लॉन्गर जो है नेगेटिव देने के लिए नेगेटिव। ओके, तो अभी क्या करूँगा मैं? पॉजिटिव से क्वेश्चन पूछूंगा। पॉजिटिव से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव में यूज़ नहीं होता है। यू कैन आस्क क्वेश्चन बट यू कैन नॉट मेक
नेगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे मैंने बोला यहाँ पर बहुत सारा नियम होता है, इंग्लिश का बहुत सारा नियम होता है, ये सारा नियम आपको जानना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंस, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, देन यू विल बी एबल टू बिकम अ फ्लुएंट। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट यू कैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोलूँगा, अभी मैंने जैसे बना स्टील, स्टील का मतलब हम लोग क्या समझा कि ऐसा काम, स्टील का मतलब क्या समझा आप लोग, ऐसा काम डूअर पहले करता था और अभी भी करता है। ऐसा काम डूअर मतलब सब्जेक्ट, एक बात बोलो, डूअर पहले भी करता था और अब भी करता है, अब भी करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा डूअर पहले ऐसा काम करता था, ऐसा काम डूअर पहले भी करता था और अब भी करता है। ये हो गया आपका स्टिल। अब नो लॉन्गर क्या हो गया, नो लॉन्गर देखिए, और ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव एंड क्वेश्चन, पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव, पहले क्वेश्चन बनाते हैं, हाँ अच्छा होगा, क्वेश्चन, उसके बाद किया आंसर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, आंसर जस्ट पॉजिटिव देना है आपको, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, नो लूँगा, नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है, थी, नो लॉन्गर का मतलब होता है डूअर पहले ऐसा काम करता था, अब नहीं करता है। ठीक है, अब नहीं करता है। ओके, अच्छा शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा, छोटा करके, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नो लॉन्गर, सीधा सीधा बात, डूअर पहले ऐसा काम करता था पर अब नहीं करता, ठीक है, ये हो गया आपका कुछ आंसर। सिर्फ आंसर क्या देना है आपको, देना है, मैंने बोला इसका फॉर्मूला छोड़िए, सीधा लिख देता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला, अगर फॉर्मूला चाहिए तो बना कर लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने बोला, क्या आप क्या करते हो अभी भी, जैसे मैंने बोला क्या अभी भी आप इंग्लिश पढ़ाते हो, मेरे को जैसे पूछा कोई, डू यू, इसमें दाग नहीं होता है, मैंने बोला डू यू स्टिल टीच
डू यू स्टिल टीच इंग्लिश? डू यू स्टिल टीच इंग्लिश, क्या आप अभी भी इंग्लिश पढ़ाते हो? ठीक है, मैंने लिखा डू यू स्टिल टीच इंग्लिश, क्या आप अभी भी इंग्लिश पढ़ाते हो? क्या आप अभी भी इंग्लिश पढ़ाते हो? क्या आप अभी भी इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू स्टिल टीच इंग्लिश, क्या अभी भी इंग्लिश पढ़ाते हो? मैं यहाँ पर लिखूंगा डू यू स्टिल टीच इंग्लिश, क्या आप अभी भी इंग्लिश पढ़ाते हो? मैं यहाँ पर लिखूंगा आंसर क्या लिखूंगा? हाँ, मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आंसर दूंगा यस, आई स्टिल टीच इंग्लिश। आई स्टिल टीच इंग्लिश। ओके, समझ में है ना? आप यहाँ पर आपको अगर लिखना है क्या करना है आपको, अगर आपको इसको आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला आपको क्या करना है, मैंने बोला अगर आपको बनाना है कि नेगेटिव बनाना है कि हाँ, क्वेश्चन पूछा क्या कि डू यू टीच इंग्लिश। बोझो ने पूछा डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश अभी भी पढ़ाते हो? यहाँ पर बोला मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई स्टिल टीच इंग्लिश, मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। समझ में आया होगा आपको? ओके, क्या मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? हाँ, आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। यहाँ पर बोला गया कि डू यू स्टिल टीच इंग्लिश, वो बोला हाँ मैं भी। क्या आप इंग्लिश अभी भी, क्या आप अभी भी इंग्लिश पढ़ाते हो? वो बोलेगा हाँ मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आई स्टिल टीच इंग्लिश, यस मैं तो अभी भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसमें बड़ी बात क्या है, अभी भी इंग्लिश पढ़ा ही रहा हूँ, आई स्टिल टीच इंग्लिश। यहाँ पर बोला ना मैं ना अभी इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, तो बोलेगा जब भी ऐसा पास में ऐसा काम कर रहा होता है ना, तो अब नहीं करता तो भी होता है नो, अभी ना तो और पहले ऐसा काम करता था पर अब नहीं करता है, तो क्या होगा? आई नो लॉन्गर। ठीक है, आई नो लॉन्गर टीच इंग्लिश, मैं अभी भी मैं अब इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। आई नो लॉन्गर टीच इंग्लिश। समझ में आएगा? यहाँ पर मैं और एक चीज़ देता हूँ, क्या तुम अभी भी स्कूल पढ़ते हो? डू यू, क्वेश्चन क्या होगा? डू यू अच्छा ये छोड़िए, मैं एक चीज़ बनाता हूँ, क्या आप अभी भी आइसक्रीम खाते हो? जैसे बोला डू यू ईट ये भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं एक ऐसा चीज़ दूंगा जो आपसे रिलेटेड हो। ईट भी होता है, ड्रिंक भी होता है आइसक्रीम के हिसाब से। ठीक है, मैं जैसे बोला कि डू यू गो टू जिम, जैसे मैंने बोला डू यू स्टिल गो टू जिम, क्या आप अभी भी जिम जाते हो? यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर लिखेगा मैं अभी जिम नहीं जाता हूँ, या फिर पॉजिटिव आंसर देगा तो आंसर क्या देगा? यस मैं अभी भी जिम जाता हूँ। यस आंसर देगा क्या? यस आई स्टिल गो टू, एक मिनट मैं अब 1 मिनट में आता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने क्या लिखा क्वेश्चन में, क्या बोला, डू यू स्टिल गो टू जिम, क्या आप अभी भी जिम जाते हो। वो आंसर दिया यस आई स्टिल गो टू जिम, स्टिल गो टू जिम, मैं अभी भी जिम जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा नहीं अब मैं जिम जाना छोड़ दिया, तो क्या अब मैं जिम नहीं जाता हूँ, तो ये होगा आई नो लॉन्गर गो टू जिम, मैं अब जिम नहीं जाता हूँ। ख़त्म। इसी तरह से यू कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंस, यू कैन मेक मेनी सेंटेंस। मैंने यहाँ पर और एक क्वेश्चन में पूछा मैंने आपको, जैसे मैंने बोला क्या आप अभी भी क्या करते हो, क्या आप अभी भी इंग्लिश में बात करते हो। जैसे मैंने बोला डू यू स्पीक, डू यू स्टिल स्पीक इंग्लिश, क्या आप अभी भी इंग्लिश बोलते हो। वो आंसर में देगा हाँ मैं अभी भी इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अभी भी इंग्लिश बोलता हूँ। यस आई स्टिल स्पीक इंग्लिश, आई स्टिल स्पीक इंग्लिश, मैं अभी भी इंग्लिश बोलता हूँ। डू यू स्टिल स्पीक इन इंग्लिश, इन भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई नो लॉन्गर, मैं अब नहीं बात करता हूँ, आई नो लॉन्गर स्पीक इन इंग्लिश, आई नो लॉन्गर स्पीक इन इंग्लिश। हो गया समझ में आया। ठीक है, अभी भी आप इंग्लिश में बात करते हो। हाँ इंग्लिश में अभी भी। डू यू स्टिल स्पीक इन इंग्लिश, क्या अभी भी आप इंग्लिश में बात करते हो। उसने बोला हाँ मैं अभी भी इंग्लिश में बात करता हूँ, क्या लिखूँगा आई स्टिल स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, अब अगर बोला क्या आप अभी भी इंग्लिश में बात करते हो, बोलेगा मैं इंग्लिश में बात नहीं करता अभी, आई नो लॉन्गर स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, फॉर वॉचिंग मी एंड पेशेंटली। ओके, आपको शायद एक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।